हेलो फ्रेंड्स, हेलो जी, वेलकम वेलकम एवरीबॉडी। आज हम लोग दो टॉपिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर अप करेंगे। ये दो टॉपिक्स हमारे पास हैं, एक तो है एएमटी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स और दूसरा हमारे पास आता है एनटीआर, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम के लिए सेक्शन 115 बीसीए। तो ये जो दो टॉपिक्स हैं, इसके अंदर तीन क्वेश्चंस हैं जो हमें आए दिए गए हैं सी इंस्टीट्यूट के द्वारा। आरटीपीज, एमटीपीज और उसके अलावा जो बुकलेट इन्होंने इशू करी है, उन सबको मिला के वी हैव ओनली 3 क्वेश्चंस फॉर दैट। तो वो 3 क्वेश्चंस कौन से हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो है वो तो है एएमटी से रिलेटेड एंड अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स से रिलेटेड, और वो भी टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड है। आओ जरा इसको एक बार पढ़ते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जामिनर क्या हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 170। टॉपिक है हमारे पास, कौन सा टॉपिक आ रहा है? अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। एक ही क्वेश्चन है इस टॉपिक का। एग्जामिनर कहता है कि एक व्यक्ति है मिस्टर उत्तम के नाम से, और उत्तम ने आपको ये डाटा दिया हुआ है फॉर द करंट असेसमेंट ईयर 23-24, जहाँ पे नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से अगर हम लोग उसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी देखें तो नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से इनकम टैक्स लायबिलिटी आती है 15 लाख रुपए, और जो हमारे पास एएमटी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है उसके हिसाब से हमारी टैक्स लायबिलिटी आती है 12 लाख रुपए। नाउ वी ऑल नो कि 15 लाख और 12 लाख में से जो भी हायर अमाउंट होगा हमें वो उस हायर अमाउंट का टैक्स पे करना होगा। तो 15 और 12 में से जो हायर अमाउंट है वो आता है 15 लाख रुपए, तो वी हैव टू पे टैक्स ऑफ 15 लाख रुपए। लेकिन इसके साथ साथ में पिछले सालों से एएमटी क्रेडिट जो ब्रॉड फॉरवर्ड हो रहा है करंट ईयर में, वो है 5 लाख रुपए का। अब लेटस अज्यूम फॉर अ मिनट कि हम यहाँ पे पूरा 5 लाख रुपए लिस्ट कर दें, लेटस अज्यूम। तो फिर ऐसे केस में जो लायबिलिटी है वो हो जाएगी 10 लाख रुपए। 10 लाख की लायबिलिटी हो गई तो जो लायबिलिटी 10 लाख की है वो एएमटी से भी कम हो गई। एएमटी से कम तो हो ही नहीं सकता। तो हमारे जो लॉ मेकर हैं उन्होंने कहा कि हम कम से कम 12 लाख तो आपसे लेंगे, इससे कम तो लेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। तो 10 लाख अगर आप देने की बात करोगे पूरा 5 लाख सेटअप करने के बाद, तो वो तो कभी भी नहीं मानेगा आपकी बात। तो ये तो बिल्कुल ही सरासर ही गलत हो जाता है। अब आप इसको दूसरे तरीके से करो कि साहब मेरी लायबिलिटी कम से कम 12 लाख तो होगी ही होगी, 12 लाख तो मैंने देना ही देना है, इससे कम तो देना नहीं है। टोटल मेरा पेबल बन रहा है 5 लाख, सॉरी 15 लाख। 15 लाख में से कम 12 लाख तो मेरे को देनी पड़ेगा। तो मैं सेट ऑफ कितने का ले सकता हूं? मैं सेट ऑफ ले सकता हूं 3 लाख रुपए का मैक्सिमम। तो जो एएमटी का सेट ऑफ मेरे को मिलेगा वो 3 लाख का मिलेगा। बाकी बचा हुआ 2 लाख रुपए मैं अभी भी कैरी फॉरवर्ड करूंगा। इसको मैं हमेशा ऐसे सिखाता हूं, अपनी क्लासेस के अंदर भी ये मैंने बात सिखाई कि जो एएमटी का सेट ऑफ होगा वो सेट ऑफ होगा हमेशा द डिफरेंस बिटवीन योर नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी एंड योर एएमटी। नाउ योर नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी इज 15 लाख, एएमटी इज इक्वल टू 12 लाख। तो 15 और 12 का जो डिफरेंस है वो आ जाता है आपका 3 लाख रुपए। तो ये जो 3 लाख रुपए है, आप 3 लाख का ही एएमटी क्रेडिट सेट ऑफ लेंगे, इससे ज्यादा एएमटी क्रेडिट आपको सेट ऑफ नहीं मिलेगा कभी भी। सो 15, 3 और 12। अब क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछ रहा है? एग्जामिनर कहता है व्हाट शैल बी द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर उत्तम फॉर द करंट असेसमेंट ईयर 23-24। तो जो टैक्स लायबिलिटी है वो 3 लाख का सेट ऑफ लेने के बाद टैक्स लायबिलिटी बनती है 12 लाख रुपए। सो माय आंसर इज 12 लाख रुपए का आंसर ए। तो ये हो गया एएमटी का एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है एएमटी क्रेडिट से रिलेटेड। उसके बाद न्यू टैक्स रिजीम से रिलेटेड इन्होंने 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन तो आरटीपी का क्वेश्चन है जो कि नवंबर 22 में पूछा गया था। एग्जामिनर कहता है कि मिस काजल एक जनरल मैनेजर है कंपनी गोल्ड लिमिटेड के अंदर, और जिसको सैलरी दी गई है 4.5 लाख रुपए महीना। बहुत बड़ी रकम होती है 4.5 लाख रुपए महीना। अगर मैं हाँ ठीक है, 4.5 लाख रुपए महीना। आगे की बात देखिएगा, कहता है दिस सैलरी इंक्लूड्स अ नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स ऑफ 50,000 रुपीज पर मंथ। तो अगर मैं नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स को 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 6 लाख रुपए अलग कर दूं
तो फिर जो बेसिक सैलरी है वो 4 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से 4 लाख इंटू 12 इज 48 लाख रुपीज। आगे की बात, as per the terms of the employment, the tax on non-monetary perquisite is to be borne by the Gold Limited। यहाँ पे आपको याद आएगा हम लोगों ने सैलरी के चैप्टर में ये वाला सेक्शन करा था, सेक्शन 10 सब सेक्शन 10CC, कि अगर परक्विजिट्स की वैल्यू के ऊपर इनकम टैक्स एम्प्लॉयर पे करता है, आई रिपीट, अगर परक्विजिट्स की वैल्यू के ऊपर इनकम टैक्स एम्प्लॉयर पे करता है तो वो इनकम टैक्स जो एम्प्लॉयर ने पे करा वो कभी भी एम्प्लॉय की इनकम नहीं माना जाएगा, दैट विल बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10CC। तो जो टैक्स एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो टैक्स का पैसा एग्जेम्प्ट है, आप ग्रॉस सैलरी के अंदर ऐड नहीं करेंगे। इसके बाद वो कहता है कि काजल हैज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स पीपीएफ 150, तो पीपीएफ है तो 150 का मतलब एटीसी का रिडक्शन आता है यहाँ पे। What would be the amount of TDS to be done by Gold Limited from the salary of Mrs. Kajal if she has intimated the Gold Limited to opt for the provision of section 115 BAC for the assessment year 23-24? एग्जामिनर कहता है कि काजल ने अपनी कंपनी को कहा कि काजल जो है वो AMT के ये न्यू टैक्स रिजीम की प्रोविजन फॉलो करेगी, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए कंपनी TDS किस अमाउंट का काटेगी ये बताइए। तो ठीक है, अब यहाँ पे सैलरी आ गया 40 और 48, उसके बाद 6 लाख ये हुआ, तो जो ग्रॉस सैलरी है वो 54 है। अब क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम है तो न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन 0 कर दिया। व्हाट डू वी गेट इज फुल 54 लाख रुपीज़। अब ये जो 54 लाख रुपीज़ है, इस 54 लाख के ऊपर आपने अप्लाई करना है द न्यू स्लैब रेट जो कि 2,50,000 और वो सारा स्लैब रेट है, तो 2,50,000 के ऊपर 0 और बार बार आप 250 से इंक्रीज करते रहिएगा और दूसरी तरफ टैक्स रेट 5% से इंक्रीज करते रहिएगा, तो नेक्स्ट 250 का 5%, नेक्स्ट 250 का 10% एंड सो ऑन टिल यू अचीव द लेवल ऑफ 30%। तो 30% जो होगा वो आएगा 39 लाख के ऊपर 30% के हिसाब से 11,70,000 सबको ऐड कर दिया, तो टैक्स अमाउंट आ गया 13,57,500। ये कैलकुलेशन पार्ट आप आराम से कर लेंगे, मेरे को नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी आपको। अब याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि जो हमारी टोटल इनकम है वो 54 लाख रुपीज़ है। बिटवीन 50 लाख एंड 100 लाख दैट इज़ 1 करोड़ अगर आपकी किसी की इनकम होती है तो सर चार्ज उसके ऊपर 10% के हिसाब से चार्ज होगा। तो हमने 10% का सर चार्ज लगाया, टैक्स के अंदर सरचार्ज को जोड़ दिया, तो हमारे पास फिगर आ गई यहाँ पे 14,93,250। 4% का हेल्थ एजुकेशन से जोड़ा तो हमारे पास टोटल आ गया 15,52,980। लेकिन मेरे बेटा ध्यान रखना, इस 15,52,980 के अंदर तो जो परक्विजिट वैल्यू है 6 लाख उसका भी टैक्स है जो कि एम्प्लॉयर ऑलरेडी पे कर चुका है। तो पहले तो आप उसको प्रोपोर्शनेट बेसिस में अमाउंट कैलकुलेट कर लो और फिर इसमें से लेस कर दो। तो आओ जरा प्रोपोर्शनेट अमाउंट देखिए कैसे। 15,52,980 का टैक्स अमाउंट है ऑन द टोटल इनकम ऑफ 54 लाख रुपीज, एंड आउट ऑफ दिस 54 लाख रुपीज 6 लाख रुपीज का अमाउंट ऐसा है जो कि जिसके ऊपर एम्प्लॉयर ने टैक्स पे कर दिया, तो मैंने वो 6 लाख का प्रोपोर्शनल टैक्स निकाला। ये अमाउंट बना 1,72,553। इस अमाउंट के ऊपर टैक्स तो ऑलरेडी एम्प्लॉयर पे कर चुका है। अब एम्प्लॉय की लायबिलिटी जब कैलकुलेट होगी तो किस अमाउंट पे होगी? एम्प्लॉय की लायबिलिटी जब कैलकुलेट होगी तो वो होगी 13,80,427 और इस अमाउंट का टीडीएस होगा, तो मंथली बेसिस के ऊपर टीडीएस जब होगा तो वो इस अमाउंट के ऊपर होगा, दैट इज 13,80,425। आप इस अमाउंट को 13,80,427 या 425 जो भी आ रहा है या 430 आ रहा है, आप इस अमाउंट को डिवाइड कर दीजिएगा 12 से, तो मंथली टीडीएस का अमाउंट आपके पास आ जाएगा। और यही आंसर यहाँ पे दिया भी हुआ है, हमारा करेक्ट आंसर है आंसर ए। तो एक अच्छा क्वेश्चन था जिसके अंदर एग्जामिनर ने सैलरी और न्यू टैक्स रिजीम को मर्ज करके आपसे क्वेश्चन पूछा
और उसके अंदर 10 का कंसेप्ट भी डाल दिया। बढ़िया क्वेश्चन था, मेहनत वाला क्वेश्चन था। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, शायद आरटीपी में नंबर नहीं दिए होते, बस ये एक इशू है। मॉक टेस्ट में तो हमेशा मार्क्स होते हैं, आरटीपी के अंदर कभी मार्क्स नहीं होते, होने चाहिए। आइडिया मिल जाता है कि हाँ एग्जामिनर ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो कितना मार्क्स पूछेगा। 2 नंबर का होना चाहिए। देन जब हमारे पास अभी लेटेस्ट मई 2023 का आरटीपी आया, तो मई 2023 के आरटीपी के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया। एग्जामिनर ने कहा कि ऋषभ जिसकी एज 65 ईयर्स की है, इंडिया में रेसिडेंट है और उसकी टोटल इनकम आ रही है 4 करोड़ 50 लाख, 450 लाख, 4 करोड़ 50 लाख, जिसके अंदर LTCG 112 वाला है 85 लाख का, LTCG 112A वाला है 75 लाख रुपीस का। तो 85 और 75 का LTCG का अमाउंट दिया हुआ है। इसके अलावा बाकी की इनकम जो गिवन है वो गिवन है 290। अब आ गया मजा यहाँ पे। अगर मैं कैपिटल गेन्स की इनकम हटा दूं और साथ में डिविडेंड की इनकम हटा दूं, स्टॉक मार्केट की इनकम 112 का LTCG हटा दूं अगर मैं, तो उसको हटाने के बाद बैलेंस बचता है 290 लाख रुपए। ये जो बैलेंस है ये 2 करोड़ और 5 करोड़ के बीच में आ रहा है। तो इस बैलेंस 2 करोड़ और 90 लाख की टैक्स के ऊपर सरचार्ज का रेट होगा 25% का। और जो हमारे पास कैपिटल गेन्स की इनकम आ रही है, स्टॉक मार्केट की कैपिटल गेन्स की इनकम है या अदरवाइज कैपिटल गेन्स की इनकम है, उसके टैक्स के ऊपर जो सरचार्ज का रेट होगा वो हमेशा फ्लैट 15% का होगा। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। जहां पे आपको 25% का सरचार्ज रेट अलग लगाना है, 15% का आपको अलग लगाना है। लेकिन इसके साथ में एग्जामिनर ने एक चीज और डाल दी। एग्जामिनर कहता है what would be his tax liability for the current assessment year 23-24 assume that Rishabh has opted for the provision of section 115 BAC, that means उसे न्यू टैक्स रेजिम फॉलो करा है। अब अगर कोई व्यक्ति न्यू टैक्स रेजिम फॉलो कर रहा है तो उसके लिए वो स्लैब लगेगा 5, 10, 15, 20, 25, 30 वाला स्लैब लगेगा। नाउ ये जो स्लैब रेट है, जो न्यू टैक्स रेजिम का स्लैब रेट है, ये हमेशा सेम रहता है सबके लिए, चाहे कोई व्यक्ति सीनियर सिटीजन हो, जैसे इस एग्जांपल में ऋषभ सीनियर सिटीजन है, चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, जैसे इस एग्जांपल के अंदर ऋषभ रेसिडेंट है। तो ऋषभ अगर रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, ऋषभ चाहे सीनियर सिटीजन है या सीनियर सिटीजन नहीं है या शायद मे बी सुपर सीनियर सिटीजन है, हर सिचुएशन में स्लैब रेट सेम रहेगा अंडर न्यू टैक्स रेजिम। सो आइए अब इसका सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 112 का कैपिटल गेन है 85 लाख, 112A का कैपिटल गेन है 75 लाख और बाकी की सारी इनकम जो है वो है 290 लाख। हमारे पास यहाँ पे जो टोटल इनकम आ जाती है वो आ जाती है 450 लाख रुपीज, 450 लाख रुपए। इस 450 लाख के ऊपर अब आपने टैक्स कैलकुलेशन करनी है। जो 85 लाख है इसका 20% का टैक्स लगेगा। जो 75 लाख है उसमें से 1 लाख रुपीस का एग्जाम्पशन देने के बाद 10% का टैक्स लगेगा। एंड देन जो सेक्शन 115 BAC के हिसाब से न्यू टैक्स रिजीम का स्लैब है वो 290 लाख के ऊपर लग जाएगा। 290 लाख के ऊपर जब वो लग गया तो अमाउंट आ गया 84,37,500। सबको आपने ऐड कर दिया, इन सबको आपने ऐड कर दिया तो टोटल टैक्स आ गया 108,77,500। ये जो 108,77,500 का अमाउंट है, अब आप इसके ऊपर सरचार्ज लगाना है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये वाली जो 2 फिगर्स हैं 17 लाख रुपए और 7,40,000 रुपए, इन दोनों अमाउंट के ऊपर 15% का सरचार्ज लगेगा। और ये वाला जो अमाउंट आ रहा है 84,37,500, इसके ऊपर 25% का सरचार्ज का रेट लगेगा। मैंने ऐसा ही किया है। अगर आप नीचे देखें सोल्यूशन में तो मैंने 15% का सरचार्ज अलग किया है और 25% का सरचार्ज अलग किया है। सरचार्ज को ऐड करा सबका तो आपके पास आ गया टैक्स प्लस सरचार्ज 133,52,875। 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस लगाने के बाद 138,86,990 रुपये का आपका आंसर आता है।
और ये 138,86,990 का आंसर बी में दिया हुआ है। सो आर आंसर इज बी। तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चंस इन्होंने दिए हुए हैं जो कि रिलेट करते हैं किससे, जो कि रिलेट करते हैं एएमटी एनुअल वो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स और फिर 115 बीएससी का जो न्यू टैक्स रिजीम है। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं एडवांस टैक्स, टीडीएस, आईटीआर, वो हम लोग आने वाले सेशंस में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।